चालू। ठीक है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। या कुंदेंदु तुषारहार धवला या वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति देवो सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। सम्मानीय मंच, आप लोगों को अगर मेरा उद्बोधन प्राप्त हो रहा है तो आपसे निवेदन है कि उसे अपनी उपस्थिति से एहसास दें। सम्मानीय मंच, सम्मानीय श्रुतिजन, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु नारायण जी। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब बिल्कुल सही नेटवर्क हमें मिल चुका है। तो आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैंने अपनी सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। अब उसके पश्चात कुछ पंक्तियाँ बहुत थोड़े से शब्दों में, मुझे नहीं दरकार धन दौलत मालो असबाब की, मुझे नहीं दरकार धन दौलत मालो असबाब की, पर मेरा एक छोटा सा ख्वाब है, पर मेरा एक छोटा सा ख्वाब, बैठ जाना मेरे करीने, बैठ जाना मेरे करीने, जब तक बैठे हैं इस महफिल में दीवाने, जब तक बैठे हैं इस महफिल में दीवाने। जब दीवानों की बात होती है तो शेर व शायरी की बात होती है, शब्दों की बात होती है, और शब्दों की जो बात है वो कुछ इस प्रकार से है कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही नाद है, शब्द की धरा है, शब्द की धरा है, शब्द ही संवाद है। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही नाद है, शब्द की धरा है, शब्द ही संवाद है। शब्द की इस धरा पर, शब्द की इस धरा पर विराजमान गुणीजन, सुधीजन, कविजन, आप सबका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, सम्मान है। शब्द की इस धरा पर आप सभी गुणीजनों का अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है, सम्मान है। अब मैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के जो संचालक हैं उनके विषय में सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने अथक प्रयत्नों से, भागीरथी प्रयत्नों से आज नेमा दर्पण को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है जिसके लिए मैं अपनी शब्द और वाणी से उसको निरूपित नहीं कर सकता। हाँ, पर इतना ही कहूँगा, सुंदरकांड में एक बड़ी अच्छी पंक्ति आती है, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल न आजू। शायद प्रभु की प्रेरणा रही होगी, ईश्वर की प्रेरणा रही होगी, तो हमारे प्रभु नारायण जी ने एक ऐसा महान कार्य किया है। और अब इस बात को हम यहीं समाप्त करते हैं कि उन्होंने आज नेमा दर्पण को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अब चूँकि हम शब्द की बात कर रहे थे तो लीजिए शब्द की बात हम फिर चर्चा करते हैं
शब्द ही इबादत है, शब्द ही इबादत है। प्राणी मात्र के लिए ये जीने की आदत है। शब्द ही इबादत है, प्राणी मात्र के लिए यह जीने की आदत है। अगर शब्द नहीं होते तो शायद हम जानवरों की तरह होते। इसलिए मैंने कहा है कि शब्द ही इबादत है, ये प्राणी मात्र के जीने की आदत है। शब्द तितलियों की तरह उड़ते हैं, शब्द तितलियों की तरह उड़ते हैं, रंग खुशबू भरते हैं। रंगों का आगाज़ है, रंगों का आगाज़ है। सज गई महफिल आज है, रंगों का आगाज़ है। सज गई महफिल आज है। मगर मैं उसे खोजता हूँ, मगर मैं उसे खोजता हूँ गुले गुलशन में। मैं उसे खोजता हूँ गुले गुलशन में, लेकिन वो वहाँ नहीं है, वो वहाँ नहीं है। वो तो मेरे दिल के चमन में है, वो वहाँ नहीं है, वो तो मेरे दिल के चमन में है। आप लोग भी सब मेरे दिल के चमन में हैं। आपका इस महफिल में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब मैं अपना परिचय इन पंक्तियों के साथ देना चाहूँगा। करम खुदा का, करम खुदा का, नाम बंदे का। करम खुदा का, नाम बंदे का। तो चलिए बंदे का नाम बता देता हूँ। राम वल्लभ गुप्ता नेमा, आप लोगों के बीच का एक छोटा सा व्यक्ति। करम खुदा का, नाम बंदे का। इसलिए आपसे मुखातिब हूँ, इसलिए आपसे मुखातिब हूँ, वरना ये नाचीज़ है, वरना ये नाचीज़ है, इतना अजीज़ नहीं। वरना ये नाचीज़ है, इतना अजीज़ नहीं। तो हम बात कर रहे थे चमन की, सजन की। सजन की बात करते हैं। ज़फ़ा तो तुम्हारी नफासत में थी, ज़फ़ा तो तुम्हारी नफासत में थी, लेकिन मैं वफ़ा निभाता रहा। ज़फ़ा तो तुम्हारी नफासत में थी, लेकिन मैं वफ़ा निभाता रहा। तुम तो रोशन होती रहीं शमा की तरह, तुम तो शमा की तरह रोशन होती रहीं, तुम तो शमा की तरह रोशन होती रहीं, और मैं परवाने की तरह कुर्बान होता रहा। मैं परवाने की तरह कुर्बान होता रहा, मैं परवाने की तरह कुर्बान होता रहा। अभी जैसे मैंने कहा था कि मेरा नाम, इस नाम के साथ कई और नाम जुड़ जाते हैं, और मेरी काव्य यात्रा के विभिन्न आयामों का एक खाका खिंचता है, जो इंदौर से शुरू होकर लखनऊ, और लखनऊ से शुरू होकर के बहुत आगे तक जाता है। तो मैं अपना संपूर्ण अध्ययन, मनन, चिंतन जो भी है, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, लगभग इंदौर से ही ली मैंने। इन्हें इस प्रकार से मैंने इन पंक्तियों में दिया है। अदब और अदाब के शहर में मैं जन्मा, अदब और अदाब के शहर में मैं जन्मा, अदब और अदाब के शहर भोपाल में मैं जन्मा। मेरी पुण्य भूमि इंदौर कर्मणा, मेरी पुण्य भूमि इंदौर कर्मणा। इसलिए मैं इंदौर की चर्चा कर रहा हूँ कि सर्वप्रथम जब मैं क्रिश्चियन महाविद्यालय इंदौर में था, तो मैंने और हमारे कई
सहयोगियों ने, कई प्रसिद्ध व्यक्तियों ने, श्रीकांत वर्मा और ऐसे कई कई ऐसे साहित्यकारों के नाम हैं जिन्होंने चंद्रिका समिति का निर्माण किया, साहित्यिक समिति, और मैं भी उसमें एक अदना सा मेंबर रहा और साहित्य का शुभारंभ वहीं से हुआ। तो इंदौर नगरी रही मेरी पुण्य कर्मणा, इंदौर नगरी रही मेरी पुण्य कर्मणा, शहरे लखनऊ ने दी मुझे शरणा, शहरे लखनऊ ने दी मुझे शरणा। अब ये लखनऊ का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ आपके समक्ष? इसलिए कि मेरी आगे आने वाली कविता जिसका शीर्षक है निर्जाक्षी, उसका लखनऊ से बहुत संबंध रहा है। मेरी पुण्य भूमि रही नगरी इंदौर, शहर लखनऊ ने दी मुझे शरणा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में रहा मैं, रहा कर्म क्षेत्र मेरा, अब रही उसकी यादें शेष, अब रही उसकी यादें शेष, अर्थात अब मैं वहाँ सेवानिवृत्त हूँ। लेकिन मैं चर्चा कर रहा था लखनऊ की। तो लखनऊ के साक्षरता निकेतन में, लखनऊ के साक्षरता निकेतन में भवानी भाई के समक्ष मैंने अपनी सर्वप्रथम कविता, जो कि आपके समक्ष अभी वाचन करने जा रहा हूँ, निर्जाक्षी का पाठ किया था। इस क्षण को मैं अपने जीवन का एक अमूल्य क्षण मानते हुए नहीं भूल सकता मैं, और भवानी दादा के आशीर्वाद से, बताने की आवश्यकता नहीं, भवानी दादा हमारे नरसिंहपुर के ही महान साहित्य पुरोधा रहे। आगे उनके विषय में बताना सूर्य को दीपक दिखाना है। मैं अपनी कविता निर्जाक्षी के विषय में यहाँ दो शब्द आपको बताऊं। ये एक गीत काव्य है, लेकिन इसका जो कलेवर है वो पूरा पूरा आधुनिक है। तो आधुनिक किस प्रकार से है? इस कविता में क्या है? इस कविता में जो है, एक विरही है जो अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा कर रहा है। वो प्रेमिका कौन है, ये कविता के अंत में मैं आपको बताऊंगा, और आप अभी अगर बताना चाहते हैं इन्हें कविता के तुरंत बाद, तो अवश्य बताइए। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी कविता निर्जाक्षी। एक नीरव निस्तब्धता, एक नीरव निस्तब्धता, प्रतीक्षात विस्फुरित नयन, निस्तब्धता छाई हुई है, प्रतीक्षातुर विस्फुरित नयन किंचित मात्र सी आहट से चूक जाते हैं, किंचित मात्र सी आहट से चूक जाते हैं, ठीक चातक की दृष्टि में, ठीक चातक की दृष्टि में और समता की श्रेणी में एकीकृत हो जाते हैं। ठीक चातक की दृष्टि में और समता की श्रेणी में एकीकृत हो जाते हैं। मैं अपने अलसाए नेत्रों को, मैं अपने अलसाए नेत्रों को निंदिया की थपकी देना चाहता हूँ। मैं अपने अलसाए नेत्रों को निंदिया की थपकी देना चाहता हूँ, पर वे इतने हठीले हैं, पर वे इतने हठीले हैं कि नन्हे शिशुओं की भांति सुनिद्रा से क्षणिक निद्रा में आ जाते हैं। वे हठीले शिशुओं की भांति सुनिद्रा से क्षणिक निद्रा में आ जाते हैं, बार बार जाग जाते हैं, बार बार जाग जाते हैं। और मैं चंचल हिरणों की भांति, और मैं चंचल हिरणों की भांति कल्पनाओं के विपिन में, और मैं चंचल हिरणों की भांति कल्पनाओं के विपिन में विचरण करता हूँ, चौकड़ी भरता हूँ। मैं विचरण करता हूँ, चौकड़ी भरता हूँ, और फिर ये कुरेदते रहते हैं
खटखटाते रहते हैं और फिर ये कुरेदते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं प्रतीक्षा का द्वार। और ये कुरेदते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं प्रतीक्षा का द्वार, प्रतीक्षा का द्वार। और इसी प्रकार नैनों नैनों में, और इसी प्रकार नैनों नैनों में सारी निशा तमाम हो जाती है। और इसी प्रकार नैनों नैनों में सारी निशा तमाम हो जाती है। फिर सुबह सूरज का दहकता गोला, फिर सुबह सूरज का दहकता गोला मेरी खिड़की से झांकता है। और फिर सुबह सूरज का दहकता गोला मेरी खिड़की से झांकता है, जी को जलाता है, जी को जलाता है और दिन भर धधकाता है, और जी को जलाता है और दिन भर धधकाता है। मेरी इस प्रेमिका का नाम मैंने आपसे पूछा था, वो वैसे तो कविता ही है, लेकिन कविता के रूप में प्रतीक्षा है। इसलिए अब उन पंक्तियों को एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ ताकि आपकी दाद मुझे मिल सके। मैं अपने अलछाए नेत्रों को निंजा की थपकी देकर सुलाना चाहता हूँ, मैं अपने अलछाए नेत्रों को निंजा की थपकी देकर सुलाना चाहता हूँ, पर वे इतने हठीले हैं कि नन्हे शिशुओं की भांति सुनिद्रा से क्षणिक निद्रा में बार बार जग जाते हैं। चंचल हिरणों की भांति कल्पनाओं के विपिन में विचरण करने लगते हैं और कुरेदते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं प्रतीक्षा का द्वार। इसमें वो प्रेमिका का नाम प्रतीक्षा, इसमें इस प्रेमिका का नाम है प्रतीक्षा। और इस प्रकार नैनों नैनों में सारी निशा तमाम हो जाती है। फिर सुबह सूरज का दहकता आग उगलता गोला, फिर सुबह सूरज का दहकता आग उगलता गोला मेरी खिड़की से झांकता है, मेरी खिड़की से झांकता है, जी को जलाता है, जी को जलाता है और दिन भर धधकाता है, दिन भर धधकाता है, दिन भर धधकाता है। ये तो ही हमारी लखनऊ में भवानी दादा के समक्ष पढ़ी गई पहली कविता। अब मैं थोड़ा सा आपको आज के इस माहौल में ले चलना चाहता हूँ जहाँ कोरोना इतना अधिक फैला हुआ है कि लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए, बहुत डरे हुए हैं। हालात इस कदर बिगड़ी है, इस कदर बिगड़ी है सूरत, इस कदर बिगड़ी है सूरत खूबसूरत बाग की, इस कदर बिगड़ी है सूरत बाग की कि पत्ते पत्ते पर, बूटे बूटे पर खुद ब खुद पतझड़ आ गया है, कि पत्ते पत्ते पर, बूटे बूटे पर पतझड़ आ गया है। ऐ उजाड़ने वाले, और उजाड़ोगे तुम कितने बाग, ऐ उजाड़ने वाले, और तुम उजाड़ोगे कितने बाग। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, तुम खुद उजड़ रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं, तुम खुद उजड़ रहे हो और तुम्हें पता नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, तुम खुद उजड़ रहे हो और तुम्हें पता नहीं। आज संसार की क्या हालत हो गई है, लोग भगवान को शायद भूलना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें पता नहीं, तुम खुद उजड़ रहे हो। ये महीना रमज़ान का महीना है, बड़ा पाक महीना है। इस पाक महीने पर मैं आपको दो शब्द जो निश्चित रूप से कोरोना के संबंध में ही है, संदर्भ में ही है, लीजिए प्रस्तुत है पंक्तियाँ कृष्ण कुमार जी नेमा, धन्यवाद।
बड़ा पाक महीना है रमज़ान, बड़ा पाक महीना है रमज़ान। अब कहाँ मस्जिद कहाँ अज़ान, अब कहाँ मस्जिद कहाँ अज़ान, अब कहाँ मस्जिद कहाँ अज़ान। इसलिए खुदा का कर शुक्रिया, इसलिए खुदा का कर शुक्रिया अदा, इसलिए खुदा का कर शुक्रिया अदा। जब शुक्रिया खुदा का अदा करते हैं तो क्या करना है, कुछ उसकी नसीहत, खुदा की नसीहत, उसका पालन करना है। तो क्या है खुदा की नसीहत? ना मैं कदा करूं, ना मैं कदा करूं, ना जलसा करूं, ना मैं कदा करूं, ना जलसा करूं, ना इफ्तार करूं, ना पार्टी करूं, ना मस्जिद में नमाज पढ़ूं, ना मस्जिद में नमाज पढ़ूं। मेरे मौला, मेरे खुदा, मेरे वली, मेरे खुदा, मेरे मौला, मेरे वली, मेरा सुकून तो, मेरा सुकून तो मेरे घर में है, मेरा सुकून तो मेरे घर में है। मैं बस घर में रहकर तुझे याद करूं, मैं घर में रहकर तुझे याद करूं, मैं घर में रहकर तुझे याद करूं। आज मानवता निढाल है, बेहाल है, घायल है। लोगों का दुख दर्द संभाले नहीं संभलता। हर दूसरा घर सिसकियों से रोता है, आंसुओं को पहुँचता है। हर दूसरा घर सिसकियों से रोता है, अपने आंसुओं को पहुँचता है। ऐसे में ये ज़रूरी नहीं कि हम मस्जिद जाएं। ए मालिक, तू तो ज़र्रे ज़र्रे में है। ए मालिक, तू तो ज़र्रे ज़र्रे में है, ये ज़रूरी नहीं कि तू मस्जिद में है। ए मालिक, तू तो ज़र्रे ज़र्रे में है, ये ज़रूरी नहीं कि तू मस्जिद में है। मैंने देखा है पक्के नमाजियों को, मैंने देखा है पक्के नमाजियों को, वो ट्रेन में, सड़क में, घर के आंगन में, गली में, जहाँ उन्हें अल्लाह याद आता है, ये वहीं अपनी नमाज अता कर लेते हैं। ये भावभूमि या ये जो भूमिका है, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी अगली कविता का शीर्षक है मेरा खुदा, और वो भी कोरोना से ही संबंधित है। लीजिए, प्रस्तुत है कविता मेरा खुदा। घर से निकला था, घर से निकला था अजान सुनकर। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लगभग सभी कार्यक्रम देखते हैं। श्वेता जी को भी नमस्कार। घर से निकला था अजान सुनकर, घर से निकला था अजान सुनकर, अगले चौराहे पर लॉकडाउन के चलते पुलिस के मुस्तंडे खड़े थे। लॉकडाउन के चलते पुलिस के मुस्तंडे खड़े थे। वे मुझे देखकर मूछें मरोड़ रहे थे, वे मुझे देख मूछें मरोड़ रहे थे। घर से निकला था अजान सुनकर, घर से निकला था अजान सुनकर, अगले चौराहे पर लॉकडाउन के चलते पुलिस वाले खड़े थे। अगले चौराहे पर पुलिस वाले मुस्तंडे खड़े थे। वे मुझे देखकर मूछें मरोड़ रहे थे, वे मुझे देखकर मूछें मरोड़ रहे थे। तो तनकर सामने खड़े थे।
तो तनकर सामने खड़े थे। सो मैंने वहीं पास के एक मंदिर में नमाज अता कर ली। सो मैंने वहीं पास के एक मंदिर में अजान अता कर ली। मुल्ला बोला, अबे तूने यह क्या खता कर ली। मुल्ला बोला, अबे तूने यह क्या खता कर ली। बुद्ध के सामने सर झुकाया। बुद्ध के सामने सर झुकाया। अब तू काफिर है, अब तू काफिर है, तो बस तौबा कर ले, तो बस तौबा कर ले। मुल्ला बोला, तूने मंदिर में नमाज पढ़ ली, अबे तूने क्या खता कर ली। बुद्ध के सामने सर झुकाया, अब तू काफिर है, तौबा कर ले। तो मैंने कहा मंदिर में खुदा है। वो भन्नाया। मैंने कहा मंदिर में खुदा है। वो भन्नाया। मैंने कहा मस्जिद में खुदा है। तो मुस्काया। मैंने कहा मंदिर में खुदा है। तो भन्नाया। मैंने कहा मस्जिद में खुदा है। तो मुस्काया। फिर भी मैंने उससे कहा, बताए मुल्ला। फिर भी मैंने कहा उससे, बता ए मुल्ला, तेरा खुदा क्या सबसे जुदा। फिर भी बता ए मुल्ला, बता तेरा खुदा क्या इन सबसे जुदा। फिर भी बताए मुल्ला, तेरा खुदा क्या इन सबसे जुदा। मंदिर तो मादरे वतन है। हमारा मंदिर हमारा मादरे वतन है। मंदिर तो मादरे वतन है, मस्जिद भी मादरे वतन है। मंदिर तो मादरे वतन है, मस्जिद भी मादरे वतन है। मस्जिद भी मादरे वतन है, जो जहाँ सर झुकाता है अपना। सर झुकाने की कोई एक शैली नहीं है, जिसे रोने की कोई भाषा नहीं है, हंसने की कोई भाषा नहीं है, सर झुकाने की कोई भाषा नहीं है। मैं यहाँ कोई राजनीति वाली बात नहीं करना चाहता और वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिसे राजनीतिक पार्टी वाले अक्सर विवाद बना देते हैं। सर झुकाने की कोई भाषा नहीं होती है, प्रणाम की कोई भाषा नहीं होती है, नमस्कार की कोई भाषा नहीं होती है। तो मादरे वतन ही मस्जिद है। मैंने कहा मादरे वतन ही मस्जिद है, जो जहाँ सर झुकाता है, जो जहाँ सर झुकाता है वहीं खुदा है। जो जहाँ सर झुकाता है वहीं खुदा है, वहीं खुदा है, वहीं खुदा है। नितिन मेमा जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्योंकि कोरोना चल रहा है इसलिए कोरोना की एक और रचना आपके समक्ष लेते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है इस रचना में। हालांकि समय थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी चूँकि ये संदेश जो मेरी पिछली रचना थी मेरा खुदा, उससे संपृक्त है, उसका रेफरेंस इसमें आ रहा है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। कोरोना में तिल तिल कर मरते हुए लोग, कोरोना में तिल तिल करते हुए मरते हुए लोग, क्यों ना मैं इन्हें अपना खून और प्लाज्मा दूँ। देखिए, जब दिल्ली में शुरू हुआ था तब प्लाज्मा जो है एक बहुत अच्छी दवा मानी गई थी, और आज भी पता नहीं क्यों, शायद खून की कमी है इसलिए प्लाज्मा नहीं दिया जा रहा है। कोरोना में तिल तिल कर मरते हुए लोग, क्यों ना मैंने अपना खून प्लाज्मा दूं, क्यों ना मैं इन्हें अपना खून
प्लाज्मा दूं, तेरे खून का रंग मेरे खून का रंग, तेरे खून का रंग मेरे खून का रंग जब एक है, तेरे खून का रंग मेरे खून का रंग जब एक है, तो तेरा खुदा और मेरा खुदा कैसे जुदा, तो तेरा खुदा और मेरा खुदा कैसे जुदा। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ डालो, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ डालो, मज़हब ने हमें दिया ही क्या है। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ डालो, मज़हब ने हमें दिया ही क्या है। रुसवाइयाँ, दूरियाँ, नफ़रतें, रुसवाइयाँ, दूरियाँ, नफ़रतें, ये सब कुछ दिया है और जिसे हम ढोते आ रहे हैं। और शायद कोरोना ना होता तो ढोते आते, और शायद कोरोना ना होता तो हम ढोते आते। तो आओ ये दीवारें तोड़ो, तो आओ ये दीवारें तोड़ो, ये दीवारें तोड़ो, ये दीवारें तोड़ो। इंसान और इंसान के बीच में जो इंसानियत है उसे मत तोड़ो। इंसान और इंसानियत के बीच में जो प्यार है, मोहब्बत है, उसे मत तोड़ो, उसे मत तोड़ो। अब लगभग आधा घंटा हो गया है, मध्यांतर का समय हुआ। शायद हमारा कार्यक्रम 8:30 बजे शुरू हुआ था, और इस मध्यांतर में आप भी चाहें तो थोड़ा सा नाश्ता, कॉफ़ी और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मेरी अगली कुछ चुटीली रचनाओं का पाठ, जो कि मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूँ, उनका श्रवण करेंगे। इस चुटीली रचना को मैं बताऊं उसके पहले थोड़ी सी आपसे और चर्चा करना है कि आज हम कोरोना के ऐसे महासमुद्र में डूब रहे हैं कि हमें कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन एक छोटा सा, वो क्या है मूल मंत्र, वो बताना चाहता हूँ। इस मूल मंत्र का नाम है रुस्तम। रुस्तम का नाम याद आते से ही हमें रुस्तमे जहाँ, दारा सिंह और गामा का नाम याद आता है। तो हम इस कोरोना काल में क्या रुस्तम बन सकते हैं, दारा सिंह और गामा बन सकते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं। आप चाय की चुस्कियों के साथ में ये कोरोना का एक छोटा सा मंत्र है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि घर से बाहर न निकलें, लेकिन अगर मान लो अपरिहार्य परिस्थिति में आपको बाहर निकलना है तो क्या करें। रुस्तम में पहला शब्द है आर यू। आर यू आपके जेब में रुमाल होना चाहिए। आर यू मीन्स रुमाल। दूसरा शब्द है एस, अर्थात आपके पास में सैनिटाइज़र अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आप बैठ रहे हैं वहाँ सैनिटाइज करें। जिस दरवाजे को खोल रहे हैं उसको सैनिटाइज करें। आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करें उसके पहले गाड़ी को सैनिटाइज कर लें। पता नहीं किसने बाहर खड़ी थी तो उसे जो है किसी बच्चे ने या किसी संक्रमण कैरियर ने उस पर अपने जर्म्स छोड़ दिए हों। तो RUS T फॉर टेलीफोन, क्योंकि टेलीफोन इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग नाउअडेज, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसलिए। लेकिन किसी ऐसी आपात स्थिति में आप आ जाएं और आपके पास फ़ोन भी नहीं है तो फिर क्या होगा, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। तो RUST और अंतिम है M, मास्क। मास्क जो है वो सर्वोपरि है, और मास्क ही ब्रह्म है, मास्क ही विष्णु है, मास्क ही ब्रह्म है, मास्क ही विष्णु है, जीवन दाता है। सब कुछ आज मास्क ही है। वैक्सीन लगवाने वाले भी आज दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए आप अपने घर में भी अगर
अपने आप को सुरक्षित पाना चाहते हैं तो पता नहीं कौन आपके घर में कब आ जाए और संक्रमित व्यक्ति आपको कोरोना भेंट में दे जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप घर में भी मास्क लगाएं। चलिए, तो कोरोना काल की कुछ चुटीली बातें आप लोगों की चाय हो गई होगी अवश्य, 5 मिनट हो गए हैं। कोरोना काल में भी लोग हाथ साफ नहीं करते। कोरोना काल में भी लोग हाथ नहीं साफ करते हैं। कोरोना काल में भी लोग हाथ साफ नहीं करते हैं। लेकिन जब पड़ोसी से दो दो बातें हो जाएं, विजय नमा जी धन्यवाद। लेकिन जब पड़ोसी से दो दो बातें हो जाएं तो हाथ जमकर साफ करते हैं। लेकिन जब पड़ोसी से दो दो बात हो जाए तो हाथ जमकर साफ करते हैं। ये जमकर हाथ आपने साफ अगर कोरोना से किए होते तो ये दो दो बातें नहीं होती। अगर आपने हाथ मलमल के धोए होते तो आप हाथ मलते नहीं रह जाते। आपने अगर हाथ मलमल के नहीं धोए होते, तो आप हाथ मलते नहीं रह जाते। आप हाथ मलते नहीं रह जाते। और प्राणों की जो हमारी बुंदेली भाषा में कहा गया है, ठठरी नहीं बन जाती। ईश्वर किसी की ठठरी ना बनाए, सबको सुखी रखे, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक सबको आशीर्वाद है। लेकिन अगर असावधानी रख रहे हैं आप और अभी भी 3-3 लाख पेशेंट बताए जा रहे हैं तो ऐसे में मन बहुत दुखी होता है। और दुखी होता है तो ये पंक्तियाँ मन में आती हैं कि तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, सब पर है कोरोना का साया। तू चल मैं आया, सब पर है कोरोना का साया। कोई आज चला, नितिन जी धन्यवाद, प्रभु नारायण जी धन्यवाद। तू चल मैं आया, सब पर है कोरोना का साया, सब पर है कोरोना का साया। कोई आज गया, कोई आज गया, कोई कल जाएगा। तू चल मैं आया, सब पर है कोरोना का साया। कोई आज गया, कोई कल जाएगा, कोई आज गया, कोई कल जाएगा। ये कोरोना महाभारत है, ये कोरोना महाभारत है। 18 दिन नहीं, 18 महीने नहीं, 18 साल चलेगा। 18 दिन नहीं, 18 महीने नहीं, 18 साल चलेगा। और ठाठ से चलेगा, और ठाठ से चलेगा। आपको खाट पर सुलाएगा, कोई खाट पर न सोए। मैं पुनः पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ, इसलिए जो मैंने कहा था मास्क वाली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरीबडी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ईच एंड एवरीबडी, प्लीज़ यूज़ मास्क, प्लीज़ यूज़ मास्क। आप मास्क का उपयोग करें। तो प्रभु नारायण जी ने भी मेरी रचना कोरोना महाभारत को सराहा, धन्यवाद। अब देखिए, इस कोरोना के चलते राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है, ये राजनीतिक दल वाले क्या कर रहे हैं, इसकी एक झलकी आपको सुना रहे हैं। विपक्षी दल के नेता ने सत्ता पक्ष से पूछा, विपक्षी दल के नेता ने सत्ता पक्ष से पूछा, ये कोरोना के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं, ये कोरोना के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं।
गलत है मरीज नहीं, गलत है मरीज नहीं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं। गलत है मरीज नहीं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं। तो साहब डॉक्टर कैसे बढ़ रहे हैं? गलत है मरीज नहीं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं। तो साहब डॉक्टर कैसे बढ़ रहे हैं? गिलोय गूगल वाले डॉक्टर हैं, गिलोय गूगल वाले डॉक्टर हैं। अब गिलोय वाले डॉक्टर कौन है नहीं बताऊंगा नाम उनका। और गूगल वाले तो आपके मोबाइल में हैं ही, व्हाट्सएप पे हैं ही। गिलोय गूगल वाले डॉक्टर हैं, बाकी तो हम सब एक हैं। तो जैसा कहते हैं वैसा हम करते हैं, व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं। ये काढ़ा पी लो, वो कर लो, वो कर लो, क्योंकि समय वैसे ही आज नेटवर्क के कारण से बहुत हो चुका है। चलिए अब इसी हास्य व्यंग की श्रृंखला में, जैसा मैंने कहा मंत्री जी, तो मंत्री जी और अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके अजीब अजीब मुखौटे हैं। कैसे कैसे मुखौटे हैं? इन मुखौटों को मैं यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो कैसे हैं मुखौटे? इस कविता का शीर्षक है मुखौटे। मुखौटों पर लगे हैं मुखौटे, मुखौटों पर लगे हैं मुखौटे। हाँ, ये बताना चाहूँगा मैं कि मेरी काव्य रचना कौस्तुभ में भी ये रचना समाविष्ट की गई है और इसे आप वहाँ भी पा सकते हैं। और जो चाहें उनको मैं ऑनलाइन भी भेज सकता हूँ निःशुल्क। मुखौटों पर लगे हैं मुखौटे, मुखौटों पर लगे हैं मुखौटे, कौन असली कौन खोटे, कौन सच्चे कौन झूठे। मुखौटों पर लगे हैं मुखौटे, मुखौटों पर लगे हैं मुखौटे, कौन असली कौन खोटे, कौन सच्चे कौन झूठे, कौन सच्चे कौन झूठे। लोग आस्तीन में रखते हैं सांप, लोग आस्तीन में रखते हैं सांप, और यहाँ पर हर आदमी है एक दूसरे का बाप। और यहाँ पर हर आदमी है एक दूसरे का बाप। तो मुखौटे आजकल बहुत आम हो गए हैं। तो मुखौटे आजकल बहुत आम हो गए हैं। तो मुखौटे, श्वेता नमा जी धन्यवाद। तो मुखौटे आजकल बहुत आम हो गए हैं। भावताव ना करें, भावताव ना करें, एकदम हो गए। भावताव ना करें, एकदम हो गए हैं। ये है रावण का मुखौटा, 10 मुंह वाले रावण का मुखौटा। ये है रावण का मुखौटा और ये है राम के मुखौटे। ये है रावण का मुखौटा और ये है राम के मुखौटे। दुख है लोग राम का नहीं, दुख है लोग राम का नहीं, रावण का मुखौटा लगाए बैठे हैं। दुख है राम का नहीं, लोग रावण का मुखौटा लगाए बैठे हैं। कृष्ण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन नेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखौटे आजकल बहुत आम हो गए, मुखौटे आजकल बहुत आम हो गए हैं। भावताव ना करें, भावताव ना करें, आम हो गए हैं। मुखौटे आजकल बहुत आम हो गए, भावताव ना करें एकदम हो गए, भावताव ना करें एकदम हो गए। और यह रावण और राम के मुखौटे
यह है रावण और राम के मुखौटे। लोग राम का नहीं रावण का मुखौटा लगाए बैठे हैं। लोग राम का नहीं रावण का मुखौटा लगाए बैठे हैं। आजकल हसीनाएं, विजय नवाजी धन्यवाद जोड़ने के लिए। आजकल हसीनाएं मुख दर्शन नहीं कराती, न करती हैं, नहीं कराती। आजकल हसीनाएं मुख दर्शन नहीं कराती। आजकल हसीनाएं मुख दर्शन नहीं कराती हैं। आजकल हसीनाएं मुख दर्शन नहीं कराती हैं, चेहरे पर हिजाब लगाती हैं। चेहरे पर हिजाब लगाती हैं। आजकल तो सबके चेहरे पर हिजाब ही लगे हुए हैं। आजकल हसीनाएं मुख दर्शन नहीं कराती, चेहरे पर हिजाब लगाती हैं। लेकिन ये जो हसीनाएं हिजाब लगाती हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। ये जो हसीनाएं हिजाब लगाती है, मैं उनकी बात करता हूँ। उनके मुखौटों के अंदर मुखौटे हैं। उनके मुखौटों के अंदर मुखौटे हैं। और ये मुखौटे और ये मुखौटे और ये मुखौटे कई राज समेटे हैं। और ये मुखौटे कई राज समेटे हैं। और ये मुखौटे कई राज समेटे हैं। इसलिए सावधान ऐसे मुखौटों वालों से। इसलिए सावधान ऐसे मुखौटों वालों से। तो अगली पंक्ति है इसी मुखौटों से संबंधित। दफ्तर में बाबू के 2 मुखौटे। दफ्तर में बाबू के 2 मुखौटे। मैंने पूछा, बाबू तुम क्यों हैठे? मैंने पूछा, बाबू तुम क्यों हैठे? बाबू बोला फाइल पर गांधी नहीं बैठे। बाबू बोला फाइल पर गांधी बब्बा नहीं बैठे। फाइल पर गांधी बब्बा नहीं बैठे। दे दो 2-2 हज़ार के नोट। दे दो 2-2 हज़ार के नोट, काम अभी निपटे। दे दो 2-2 हज़ार के नोट, काम अभी निपटे। दफ्तर में बाबू के 2 मुखौटे। दफ्तर में बाबू के 2 मुखौटे। मैंने पूछा, बाबूजी तुम क्यों हैठे? मैंने पूछा, बाबूजी तुम क्यों हैठे? बाबू बोले फाइल पर गांधी बब्बा नहीं बैठे। फाइल पर गांधी बब्बा नहीं बैठे। दे दो 2-2 हज़ार वाले नोट। दे दो 2-2 हज़ार वाले नोट, काम अभी निपटे। काम अभी निपटे। आईने ने बताए हैं कुछ दागी चेहरे। आईने ने बताए हैं कुछ दागी चेहरे। लेकिन हम थे अंधे और बहरे। दागी आईने ने बताए हैं कुछ दागी चेहरे, लेकिन हम थे अंधे और बहरे। लेकिन हम थे अंधे और बहरे। हम थे अंधे और बहरे, ना कुछ देख पाए, ना कुछ देख पाए, ना कुछ सुन पाए। ना कुछ देख पाए, ना कुछ सुन पाए। बस हमने लगा लिए मुखौटे। हमने लगा लिए मुखौटे चेहरे पर चेहरे। हमने लगा लिए मुखौटे चेहरे पर चेहरे। आईने ने बताया कुछ दागी चेहरे।
आईने ने बताए कुछ दागी चेहरे, मगर हम थे अंधे और बहरे, मगर हम थे अंधे और बहरे, मगर हम थे अंधे और बहरे, न कुछ देख पाए और न कुछ सुन पाए, और न देख पाए और न कुछ सुन पाए। हड़बड़ी में लगा लिए मुखौटे और चेहरे, हड़बड़ी में मुखौटे और लगा लिए बस चेहरे, हड़बड़ी में लगा लिए मुखौटे और बस चेहरे। तो देखिए अंतिम है, और यहाँ थोड़ा सा हम गंभीर हो गए हैं, होना ही चाहिए। नितिन नेमा जी धन्यवाद। आदमी लगता है चीते, आदमी लगाता है चीते, भालू और शेर के, श्वेता नेमा जी धन्यवाद। मुखौटे, आदमी लगाता है चीते, भालू, मुखौटे, आदमी लगाता है चीते, भालू, शेर, मुखौटे, बंदर के। आदमी लगाता है चीते, भालू, शेर, मुखौटे, बंदर के, आदमी लगाता है। पर ये सारे मुखौटे हैं बेहतर। आदमी लगाता है शेर, भालू, चीते और मुखौटे बंदर के, पर ये सारे मुखौटे बेहतर हैं। ये सारे मुखौटे इंसानों से बेहतर हैं। ये सारे मुखौटे इंसानों से बेहतर हैं, मगर लोग लगा रहे हैं, मगर लोग लगा रहे हैं रावण के मुखौटे, मगर लोग लगा रहे हैं रावण के मुखौटे, मगर लोग लगा रहे हैं रावण के मुखौटे। दुर्योधन और दुशासन हैवान के मुखौटे, दुर्योधन, दुशासन और हैवान के मुखौटे, दुर्योधन, दुशासन और हैवान के मुखौटे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी हुई एक मुखौटों के संबंध में रचना। अब चूँकि आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ सबकी नानी याद आ रही है। आप कहेंगे जी हाँ, आज मुझे मेरी माँ की बहुत सारी सीखें इस कोरोना काल में याद आ रही हैं, जिसे मैंने संजोया है मेरी इस पुस्तक से, जिसे मैंने संजोया है मेरी इस पुस्तक से। तो अभी तक आपने कुछ चुटीली रचनाएं पढ़ी, समझी, सुनी। अब एक थोड़ी सी गंभीर रचना, क्योंकि आज हम अपनी माँ के सिखाए हुए रास्ते पर चलते तो शायद हमारे पास पड़ोस में, पुष्पा नेमा जी धन्यवाद, और बहुत खुशी की बात है कि मैं जब माँ की चर्चा कर रहा हूँ तो हमारी बहन पुष्पा यहाँ आई हुई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ का हमेशा आशीर्वाद रहा, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हम माँ को तो मानते हैं लेकिन माँ की नहीं मानते। माँ को तो मानते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं और पता नहीं क्या क्या सब बताने की आवश्यकता नहीं मुझे कि हम क्या क्या करते हैं। लेकिन ये जो माँ के संबंध में मेरी कविता है, जो कि मेरी पुस्तक, जैसा मैंने बताया है, जो लोग देर से जुड़े हैं वो लोग देख लें, मेरी पुस्तक चलो बुलावाया है माता रानी के दरबार से ली गई है। इस पुस्तक के बारे में सिर्फ दो चार शब्द आपको बताऊं। इस पुस्तक में भारत के सभी प्रसिद्ध देवी मंदिरों के विषय में पर्यटन संबंधी बहुत अच्छा सुंदर लेखा जोखा है, और साथ ही इसमें माँ के संबंध में हर एक
लेख के पश्चात एक एक रचना भी है जो माँ के संबंध में है, और ये माँ के संबंध वाली रचना मैं अब आपके समक्ष यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए, अवसान के पश्चात लोग तीज 13वीं श्राद्ध कर देते हैं और भूल जाते हैं माँ को। वही बात मैं यहाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ कि तीज और 13वीं अपनी माँ को नहीं भुला सकते। जो सच्चे माँ के आशीर्वाद के इच्छुक हैं उन्हें ये कविता अवश्य सुनना चाहिए। सोनल जी भी जुड़ गई हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ तुम्हारे अवसान को, माँ तुम्हारे अवसान को, विजय नेमा जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। माँ तुम्हारे अवसान को एक अरसा बीत गया, माँ तुम्हारे अवसान को एक अरसा बीत गया, एक वर्षा ग्रीष्म जाड़ा बीत गया। माँ तुम्हारे अवसान को एक अरसा बीत गया, एक वर्षा ग्रीष्म जाड़ा बीत गया, एक वर्षा ग्रीष्म जाड़ा बीत गया। तुम्हारे जाने के बाद प्रतिक्षण, तुम्हारे जाने के बाद प्रतिक्षण तुम्हारी याद आती है। भावुक हो जाता हूँ मैं। तुम्हारे जाने के बाद माँ तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। लगता है समय के संतरण में शेष सारे स्मरण बह जाएंगे। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, जरा देखिएगा। आपका आशीर्वाद चाहूँगा इस कविता आशीर्वाद की छाँव में। समय के संतरण में, समय के संतरण में, प्रभु नारायण जी नमा धन्यवाद। समय के संतरण में शेष सारे स्मरण बह जाएंगे। समय के संतरण में सारे स्मरण बह जाएंगे, पर नहीं माँ तुम्हारी याद, पर नहीं माँ तुम्हारी आज भी है तुम्हारी याद, पर नहीं माँ आज भी है तुम्हारी यादें, आज भी है तुम्हारी याद, आज भी है तुम्हारी यादें। क्यों कि मेरे लिए नए गीतों की सर्जना, क्यों कि मेरे लिए नए गीतों की सर्जना तुम ही करती उद्बोधना। क्योंकि मेरे लिए नए गीतों की सर्जना और तुम ही करती थी उद्बोधना। अपनी बुंदेली भाषा में कहती थी, अपनी बुंदेली भाषा में कहती थी, काय रे राम तू कविता काय ना लिखे रे, काय रे राम तू कविता काय नहीं लिखे रे, काय रे राम तू किताब काय नहीं लिखे रे। तो आज मुझे आप लोगों के समक्ष मेरी माँ की याद आ रही है, इसका श्रेय मैं आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगली पंक्ति देखिएगा। मेरे लिए नए गीतों की सर्जना, उनकी उद्बोधना, उनका बार बार काया स्वर, काय तू किताब काय नहीं लिखे रे, काय रे तू कविता काय नहीं लिखे रे। माँ तुम्हारा यह ब्रह्मवाक्य, माँ तुम्हारा, नितिन जी नेमा धन्यवाद, माँ प्रभु नारायण जी धन्यवाद। माँ तुम्हारा यह ब्रह्मवाक्य, माँ तुम्हारा यह ब्रह्मवाक्य आज भी प्रतिध्वनित होता है। माँ तुम्हारा यह ब्रह्मवाक्य आज भी प्रतिध्वनित होता है। मुझ में अपार प्रक्रम भरता है, मुझ में अपार प्रक्रम भरता है, करता है मुझे घोर निराशा से आशा की ओर अग्रसर। मुझे करता है घोर निराशा से आशा की ओर अग्रसर। असफलता के बीते हाथों से, असफलता के बीते हाथों से सफलता की ओर बढ़ाता है। संघर्ष की सीढ़ियाँ चढ़ाता है, अनवरत मुझे बढ़ाता है। संघर्ष की सीढ़ियाँ चढ़ाता है, अनवरत मुझे बढ़ाता है।
पर पार्श्व से सिर्फ एक ध्वनि, पर पार्श्व से सिर्फ एक ध्वनि सुनता रहा हूँ, पर पार्श्व से सिर्फ एक ध्वनि सुनता रहा हूँ। मैं मुड़कर निहारता हूँ तो माँ मैं तुम्हें आशीर्वाद की मुद्रा में पाता हूँ। उनका हाथ हमें ऐसा आशीर्वाद की मुद्रा में ही रहता था। मैं मुड़कर निहारता हूँ तो तुम्हें आशीर्वाद की मुद्रा में पाता हूँ। माँ तुम्हारा साथ अंतहीन है, माँ तुम्हारा साथ अंतहीन है, माँ तुम्हारा साथ अंतहीन है। जो कल था वो आज है, जो कल था वो आज है, वो कल भी रहेगा, वो कल भी रहेगा, वो कल भी रहेगा। और तुम्हारे आशीर्वाद का हाथ सदा मुझ पर रहेगा, और तुम्हारे आशीर्वाद का हाथ सदा मुझ पर रहेगा। तो प्रभु नारायण जी, आप मुझे संबोधित करेंगे तो मैं एक कार्यक्रम आगे बढ़ाऊँगा। वैसे अभी कुछ और कविताएं हैं। और सत्यम नेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं अगली कविता, क्योंकि आज के इस चुनावी माहौल पर लिखी गई है, उसे ले रहा हूँ। और उसे लेने के पहले कुछ दो पंक्तियाँ इस तरह से कह रहा हूँ। चुनावी माहौल पर पढ़ रहा हूँ, उसके पहले कुछ पंक्तियाँ मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ। बोले नेताजी आज चिल्ड्रंस डे। बोले नेताजी आज चिल्ड्रंस डे। सत्यम जी नमस्कार। बोले नेताजी धन्यवाद। बोले नेताजी आज चिल्ड्रंस डे, आप सब बच्चों को कुछ दें। एक कार्यकर्ता था, बोला आप सब बच्चों को कुछ दें, जैसे चॉकलेट, लड्डू, मिठाई। बोले नेताजी आज चिल्ड्रंस डे, आप सब बच्चों को कुछ दें, आप सब बच्चों को कुछ दें, जैसे चॉकलेट, लड्डू, मिठाई। तभी एक छोटा बच्चा वहाँ था। बोला नेताजी आप तो बरसों करते रहे बच्चों की बीवी की पिटाई। आप तो बरसों करते रहे बच्चों की और बीवी की पिटाई। इसीलिए मैंने इसके पहले ये मुखौटे रचना थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। अब आप लोगों को, अगर श्वेता नेमा जी धन्यवाद, तो आपके समक्ष जो है ये कविता अब मैं दे रहा हूँ, जो कि बंगाल के चुनाव के संदर्भ में आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो चलिए अब हम आपको बंगाल, सत्यम नेमा जी धन्यवाद, लिए चलते हैं। चुनाव का माहौल चरम पर है, चुनाव का माहौल चरम पर है। कुछ पार्टियां कह रही हैं खेला हो गए, कुछ पार्टियां कह रही हैं खेला हो गए, किंतु वहाँ तो खून का खेल हो रहा है। कुछ पार्टियां कह रही हैं खेला हो गए, और वहाँ तो खून का खेल हो रहा है। तो सुनिए ये सामायिक रचना बंगाल के लाल सरोतीलाल, बंगाल के लाल सरोतीलाल।
तो बंगाल के लाल सरोती लाल, ये सरोती लाल कौन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग पान के बहुत शौकीन होते हैं। अगर आप पान के शौकीन हैं तो सरोते के बारे में अवश्य जानते हैं कि ये सरोता क्या है। और सरोता है तो पानदान भी है। जहाँ पानदान है वहाँ सरोता है, और जहाँ सरोता है वहाँ पानदान है। कृष्ण कुमार जी ने धन्यवाद। तो सरोता और पानदान का अन्योषित रिश्ता है। जहाँ सरोता है वहाँ पानदान है, और सरोते और पानदान का अन्योषित रिश्ता है। तो अब आगे कविता इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि ये सरोता, जैसा इसका शीर्षक है, बंगाल में लाल सरोते लाल सरोती लाल। तो ये सरोता लाल कब से होने लगा? प्रश्न यह है कि ये सरोता लाल कब से होने लगा। सरोते का रंग तो ज़्यादातर मेरे ज़माने में तो पीतल का हुआ करता था, तो थोड़ा पीला सा होता था। अब बाद के ज़माने में स्टील का होने लगा तो सफ़ेद होता था, लाल तो कभी नहीं होता था। लेकिन ये सरोता आज लाल हो गया है। तो सरोता लाल कब से होने लगा, इसी की व्याख्या इस कविता में प्रस्तुत है। लीजिए, प्रस्तुत है बंगाल के लाल सरोती लाल। यूँ तो बंगाल में माँ, माटी और मानुष की चर्चा होती है। यूँ तो बंगाल में माँ, माटी और मानुष की चर्चा होती है, पर ये मानुष कौन होता है? ये मानुष कौन होता है? ये मानुष बंगाली का सीधा साधा एक आदमी होता है। ये मानुष बंगालियों में एक सीधा साधा मानुष होता है, और जो राजनीति में बन जाता है सरोती लाल। जो राजनीति के चक्र में बन जाता है सरोती लाल। सरोती लाल एक आम आदमी है। सरोती लाल एक आम आदमी है। सरोती लाल एक सरोती लाल, अभिषेक जी नेमा धन्यवाद। सरोती लाल एक आम आदमी है। सरोती लाल एक आम आदमी है। सरोती लाल एक आम आदमी है जो हर पार्टी के पानदान की शान है। सरोती लाल एक आम आदमी है जो हर पार्टी के पानदान की शान है, क्योंकि पान होगा तो सरोता भी होगा। क्योंकि पान होगा तो सरोता भी होगा। क्योंकि पान होगा तो सरोता भी होगा, और सरोता होगा तो सुपारी भी होगी, और सरोता होगा तो सुपारी भी होगी, क्योंकि सरोता सुपारी को काटता है। क्योंकि सरोता सुपारी को काटता है। धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। क्योंकि सरोता सुपारी को काटता है। क्योंकि सरोता सुपारी को काटता है, इसलिए हर पार्टी में एक सरोती लाल होता है। इसलिए हर पार्टी में एक सरोती लाल होता है। तो चलिए अब पार्टी के दफ्तर चलते हैं। तो चलिए अब पार्टी के दफ्तर चलते हैं, और देखिए वहाँ का क्या माहौल है। कार आई है पार्टी के दफ्तर पर, नेताजी उसमें से उतरे हैं, और सभी चमचे साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। और जैसे ही विराजमान होते हैं, उन्हें एक पान प्रस्तुत किया जाता है। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि बंगला पान बंगाल की शान। बंगला पान बंगाल की शान। तो अब इस बंगला पान की शान में ये कविता
जो कि हास्य रंग से भरपूर है, आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसे ही उनको पान प्रस्तुत किया जाता है, किसी के मोबाइल पर एक गाना बज उठता है, पान खाए सैया हमारो। किसी के मोबाइल पर एक गाना बज उठता है, पान खाए सैया हमारो। पान खाए सैया हमारो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब सैया भय कुतवाल तो डर काहे का। तो जब सैया भय कुतवाल तो डर काहे का, पान खाए सैया हमारो। पान खाते ही तय हो जाता है, पान खाते ही तय हो जाता है कि आज कितनी सुपारी कटेगी और कितनी लाश बिछेगी। पान खाते ही तय हो जाता है कि आज कितनी सुपारी कटेगी, आज कितनी लाश बिछेगी। ये सुपारी लेना आप जानते हैं? मुंबईया भाषा में सुपारी का अर्थ सब जानते हैं लगभग। सुपारी देना, लेना, ये सब जानते हैं। और नहीं जानते हैं, इस कविता में आप जान जाएंगे कि पान खाते ही तय हो जाता है कि आज कितनी लाशें बिछेंगी और कब कहाँ, और कब कहाँ किसका कितनी बजे कत्ल होगा, ये सब तय हो जाता है। और कब कहाँ किसका कितनी बजे कत्ल होना है, ये तय हो जाता है। इसके पहले मैं कह चुका हूँ, क्या कह चुका हूँ कि सैया भय कुतवाल तो डर काहे का। इस प्रक्रिया को जैसा मैंने बताया, जो लोग लेट सुन रहे हैं, सुपारी लेना कहते हैं। लाशें बिछाने के काम को सुपारी लेना कहते हैं। तब नेताजी एक कोड वर्ड देते हैं, तब नेताजी एक कोड वर्ड देते हैं जिससे मारने वाले का सौदा तय कर देते हैं। तब नेताजी एक कोड वर्ड देते हैं जिससे मरने वालों का सौदा तय कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे नेताजी मारने वाले का सौदा तय कर देते हैं, जिससे नेताजी मरने वाले का सौदा तय कर देते हैं। सरोती लाल होता है मास्टर माइंड, सरोती लाल होता है मास्टर माइंड। देखने में बहुत हैंडसम, देखने में बहुत हैंडसम, मस्त मुस्तान। सरोती लाल होता है मास्टर माइंड, देखने में बहुत हैंडसम, महान मुस्तान, मस्त मुस्तान, महान मुस्तान। उसके हाथ में फर्जी सिम वाले होते हैं महंगे मोबाइल, उसके हाथ में फर्जी सिम वाले होते हैं महंगे मोबाइल। वैसे नहीं उसके पास एक टूटी है साइकिल, वैसे नहीं उसके पास कोई भी साइकिल, न टूटी साइकिल, वैसे नहीं उसके पास न कोई टूटी साइकिल। मगर उसके इशारे पर, मगर उसके इशारे पर आ जाती हैं हजारों मोटरसाइकिल, मगर उसके इशारे पर आ जाती हैं हजारों मोटरसाइकिल। फिर आनन फानन में शुरू होता है, फिर आनन फानन में शुरू होता है खेल। जमा होते हैं बम और पिस्तौल, फिर आनन फानन में शुरू होता है खेल। जमा होते हैं बम और पिस्तौल, फिर आनन फानन में शुरू होता है खेल। जमा होते हैं बम और पिस्तौल। तब गली गली, तब गली गली गोली और गाली की भाषा होती है। तब गली गली गोली और गाली की भाषा होती है। तब गली गली गोली की और गाली की भाषा होती है। लाशों के ढेर पर होता है नक्शा, लाशों के ढेर पर होता है शहर का नक्शा, लाशों के ढेर पर होता है शहर का नक्शा। दूसरे दिन अखबार टीवी वाले, दूसरे दिन अखबार टीवी वाले, दूसरे दिन अखबार टीवी वाले इस खूनी खेल का
आँखों देखा हाल बताते हैं, दूसरे दिन अखबार टीवी वाले इस खूनी खेल का आँखों देखा हाल बताते हैं, तब मरने वाला कोई नहीं। कितनी दुखद व्याख्या है, आपकी दाद चाहिए, ध्यान दें जरा। तब मरने वाला कोई और नहीं, केवल आम आदमी होता है। केवल आम आदमी होता है, तब मरने वाला कोई और नहीं, केवल आम आदमी होता है। केवल आम आदमी होता है। तब नेतागण मरने वालों के घर करते हैं पर्यटन। तब नेतागण मरने वालों के घर का करते हैं पर्यटन। तब नेतागण मरने वाले घरों का करते हैं पर्यटन, यानी पॉलिटिकल टूर, यानी कि पॉलिटिकल टूर, राजनीतिक पर्यटन ग्लिसरीनी आंसुओं से भरपूर। तब नेता करते हैं पर्यटन अर्थात पॉलिटिकली टूर, ग्लिसरीनी आंसू भरपूर, करते वोटों को मजबूत, बनते रहते हैं देवदूत। करते वोटों को मजबूत, करते रहते हैं वोटों को मजबूत, करते रहते हैं वोटों को मजबूत। तो अब आज इस संध्या का हम शीघ्र ही समापन करने जा रहे हैं और समय अधिक हुआ है, और ईश्वर ने अगर अवसर दिया तो मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। लेकिन उसके चलते चलते दो पंक्तियां आपको मैं सिर्फ कुछ क्षणों में यहाँ बताना चाहूँगा कि मंजिलें और भी हैं, कई मुकाम लाएंगी। मंजिलें और भी हैं, कई मुकाम लाएंगी। मंजिलें और भी हैं, कई मुकाम लाएंगी। हम रहे ना रहें, नए नए मुकाम लाएंगी। हम रहे ना रहें, नए नए मुकाम लाएंगी। यानी हमसे अच्छा कहने वाला, हमसे अच्छा सुनने वाला, और हमारा जो श्रोता है वही है। जो आज श्रोता है वो कल कवि है। ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं पुनश्च आप सबका हृदय से हार्दिक धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत आप सबका नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में जब बार बार नेटवर्क जा रहा था तो भी आप लोगों ने धैर्य बनाते हुए और इस कविता पाठ के इस आयोजन को सफल बनाया। मैं पुनश्च श्री प्रभुदयाल जी नेमा का धन्यवाद करता हूँ। आप सबके धन्यवाद के साथ, आपकी आज्ञा के साथ इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ। धन्यवाद।